गौतम 35 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध हो गए और 80 वर्ष की उम्र में उनका देहावसान हुआ। इन 45 वर्षों में बुद्ध ने स्वयं को 2 लक्ष्यों के प्रति समर्पित कर दिया था। कहानी शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें और अच्छी वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आम लोगों तक अपना संदेश पहुंचाना और भिक्षु कहे जाने वाले मठवासियों का संग बनाना। उनके व्यक्तिगत जीवन के संबंध में लिखी हुई कुछ सामग्री मिलती तो है, और जो मिलती है उसके आधार पर घटनाक्रम बना सकना या यह कह सकना कि ये घटनाएं वास्तव में हुई थीं, बहुत मुश्किल है। ऐसा लगता है कि ज्ञान प्राप्त होने के कुछ वर्ष बाद बुद्ध कपिलवस्तु में अपने घर लौटे थे। उनकी पत्नी ने अपने पुत्र राहुल से कहा कि वह जाकर अपने पिता से अपने वंशानुक्रम के बारे में पूछे। राहुल ने महल के द्वार के पास खड़े बुद्ध से यह सवाल पूछा तो बुद्ध ने मठवासी का भिक्षा पात्र उसे थमा दिया। उन्होंने अपने मुख्य शिष्य सारिपुत्र से कहा कि वे राहुल को संघ में शामिल कर लें। इसके बाद पिता और पुत्र कपिलवस्तु से रवाना हो गए। उनकी परस्पर वार्ता का विवरण हमें बाद में मिलता है। उदाहरण के लिए एक दिन सन्यासियों के वस्त्र पहने और भिक्षा पात्र हाथ में लिए बुद्ध श्रावस्ती नगर के लिए निकले। ये देखकर राहुल भी उनके पीछे पीछे चलने लगे। थोड़ी देर बाद बुद्ध ने पीछे मुड़कर राहुल को देखा और कहा, तुम्हें स्वयं से यह कहना सीखना होगा राहुल कि यह मेरा नहीं है। राहुल ने सोचा कि बुद्ध ने उन्हें चेतावनी दी है और वह लौटकर ध्यान में बैठ गए। उन्होंने बुद्ध के इस वचन पर ध्यान लगाया कि व्यक्ति को माया मोह से ऊपर होना चाहिए। ये हृदयस्पर्शी कहानियां हैं। बुद्ध के एक रिश्तेदार भाई शाक्य वंश के देवदत्त उनके संघ में शामिल हुए और बहुत प्रसिद्ध हो गए। ऐसा इसलिए हुआ कि उन्होंने स्वयं को बुद्ध का प्रतिद्वंद्वी घोषित कर दिया। एक बार जब बुद्ध एक सभा को संबोधित कर रहे थे, देवदत्त ने उनके पास आकर कहा, स्वामी, अब आप वृद्ध हो गए हैं, इसलिए आपको चिंता मुक्त होकर जीवन व्यतीत करना चाहिए। इसके लिए आपको चाहिए कि आप भिक्षुओं के इस संघ का भार मुझे सौंप दें। बुद्ध ने इससे इनकार कर दिया और कहा कि देवदत्त इसके योग्य नहीं है। इसके बाद देवदत्त ने संघ को 2 भागों में तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन सारिपुत्र ने उन्हें ही संघ से निकाल दिया। देवदत्त ने बुद्ध की हत्या करने का भी प्रयास किया। समझा जाता है कि मगध के राजा बिंबसार के पुत्र अजातशत्रु ने देवदत्त का समर्थन किया। जो भी हो, देवदत्त अपने सभी प्रयासों में विफल रहे और कहा जाता है कि बाद में उन्होंने इस पर पश्चाताप किया, जिसके उपरांत उन्हें दोबारा संघ में शामिल कर लिया गया। बुद्ध के व्यक्तिगत जीवन में एक महिला महाप्रजापति गौतमी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे बुद्ध की निकट संबंधी, संभवतः उनकी मौसी थीं, और वे गौतम की मां की तरह थीं, क्योंकि उनकी मां का निधन उनके जन्म के कुछ ही दिन बाद हो गया था। महाप्रजापति ने ही बुद्ध को इस बात के लिए राजी किया था कि वे महिलाओं को संघ में स्थान दें। जब बुद्ध कपिलवस्तु में थे, तब महाप्रजापति ने उनसे बार बार आग्रह किया था कि वे उनको और अन्य महिलाओं को घर से निकलकर बेघर जीवन में आने दें। बुद्ध ने इससे इनकार कर दिया। तब महाप्रजापति ने अपने सिर के बाल काट दिए और कुछ अन्य शाक्य स्त्रियों के साथ सन्यासिन के वस्त्रों में वैशाली के लिए प्रस्थान किया। बुद्ध उस समय विशाल उपवन में ठहरे हुए थे। बुद्ध के संबंधी और विश्वास पात्र शिष्य आनंद ने महाप्रजापति को देखकर पूछा, गौतमी, तुम दुखी और विलाप करती हुई द्वार के बाहर क्यों खड़ी हो? तुम्हारे पांवों में सूजन क्यों है और वे धूल से सने क्यों हैं? महाप्रजापति गौतमी ने बुद्ध से किया अपना अनुरोध दोहराया, पर वे तब भी इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। फिर आनंद ने बुद्ध से पूछा कि क्या महिलाएं पवित्र जीवन के अयोग्य हैं? बुद्ध इससे सहमत थे कि महिलाएं अयोग्य नहीं हैं। आनंद ने उन्हें याद दिलाया कि नन्हे गौतम का लालन पालन गौतमी ने ही किया था। अंततः बुद्ध महिलाओं को संघ में शामिल करने पर राजी हो गए, बशर्ते वे कुछ कड़ी शर्तों और अनुशासन का पालन करें। इस बात का खंडन करना असंभव होगा कि बुद्ध के मन में संघ में महिलाओं को पुरुषों के बराबर स्थान देने के संबंध में पूर्वाग्रह था।
वे स्पष्टतः मठवासियों अथवा भिक्षुओं के नैतिक अनुशासन को लेकर चिंतित थे। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।